सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा CNIC के डिजिट्स के हवाले से मालूमात। जो CNIC के ऊपर डिजिट्स होते हैं, नादरा के हवाले से डिजिट्स दिए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है। जो नंबर दिए जाते हैं उसकी क्या पहचान होती है। उन नंबर से आप किसी भी CNIC नंबर को देख के मालूम कर सकते हैं कि उस CNIC होल्डर कहाँ से है, वो कहाँ का रहायशी है। मुकम्मल एड्रेस आप उसकी डिटेल इसी CNIC नंबर को देख के मालूम कर सकेंगे कि वो कहाँ का रहायशी है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तानी CNIC होता है उसके ऊपर टोटल 13 डिजिट्स होते हैं। तो 13 डिजिट्स में इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में 5 डिजिट्स होते हैं, सेकंड में 7 डिजिट्स होते हैं और आखिर में 1 डिजिट होता है। तो ये सब एक अलग अलग पहचान होती है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ पहले डिजिट से। जो पहला डिजिट होता है वो आपके सूबे को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपके प्रोविंस को ज़ाहिर करता है। दूसरा डिजिट होता है जो वो आपके ज़िले को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपके डिवीज़न को ज़ाहिर करता है। तीसरा डिजिट जो होता है वो आपके डिवीज़न को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट को ज़ाहिर करता है। चौथा डिजिट जो होता है वो आपकी तहसील को ज़ाहिर करता है। पांचवा डिजिट जो होता है वो आपके यूनियन काउंसिल को ज़ाहिर करता है। तो पहले पार्ट में जो पहले डिजिट के जो कॉमे से पहले जो होते हैं डिजिट, वो आपकी इन चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मालूम कर सकेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, 1, 2, 3 जो भी डिजिट आप पे लिखे होते हैं, आप कैसे मालूम कर सकेंगे कि ये कौन से ज़िले का, कौन सी तहसील का, कौन से सूबे का डिजिट है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो इसके बाद जो आगे के जो 7 नंबर होते हैं वो आपके ख़ानदान नंबर होते हैं, यानी कि आपके फैमिली नंबर होते हैं। वो आपके वालिद, आपके दादा सबके सेम ही होंगे। वो आपके फैमिली यानी ख़ानदान नंबर कहलाता है। उसके बाद जो आखिर में जो नंबर होता है वो आपके सेक्स को ज़ाहिर करता है, यानी कि आपके जिन्स को ज़ाहिर करता है कि आप की सेक्स क्या है, आप जेंडर है, मेल है, फीमेल है, तो आपका जेंडर क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आपका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपका प्रोविंस ज़ाहिर करता है। तो आप उसको देख के कैसे मालूम कर सकेंगे कि आपका प्रोविंस के कौन सा है। जो आपके पास CNIC जिसकी आप डिटेल देख रहे हैं उसके में अगर पहला डिजिट 1 लिखा होगा तो वो मतलब खैबर पख्तूनख्वा का रहायशी है। अगर उसका पहला डिजिट 2 लिखा होगा तो मतलब वो फाटा का रहायशी है। अगर 3 लिखा होगा तो वो पंजाब। इसी तरह अगर 4 लिखा होगा तो सिंध, 5 लिखा होगा तो बलूचिस्तान, 6 लिखा होगा तो इस्लामाबाद, 7 लिखा होगा तो गिलगित बल्तिस्तान, 8 लिखा होगा तो आज़ाद कश्मीर का रहायशी होगा। तो 1 से लेकर 8 तक हर NIC में 1 से लेकर 8 तक के डिजिट हो सकते हैं। और इन 8 डिजिट को मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मालूम कर सकेंगे कि उसमें पहला, दूसरा, तीसरा डिजिट किस सूबे को ज़ाहिर करेगा। तो सेकंड जो है वो ज़िले को ज़ाहिर करता है। तो ज़िले को ज़ाहिर करने के लिए अगर मिसाल के तौर पे इसकी जो मैं डिटेल देख रहा हूँ, इसमें अगर सूबा 3 है तो 3 का मतलब कि इसका जो 3 नंबर है तो वो इसमें से वो पंजाब को ज़ाहिर करता है। 3 नंबर अगर लिखा हुआ फर्स्ट डिजिट में तो पंजाब को ज़ाहिर करेगा। और पंजाब को ज़ाहिर करेगा तो इसका ज़िला जो है सेकंड जो नंबर होगा वो इसके ज़िले को ज़ाहिर करेगा। तो पंजाब का ज़िला कौन सा है, 4 नंबर अगर लिखा होगा मिसाल के तौर पर, तो आपने कैसे चेक करना है कि पंजाब का कौन से ज़िले में ये रहता है। तो आपने यहाँ से गूगल में चले जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च, तो देखें आपने यहाँ से गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है टोटल डिस्ट्रिक्ट पंजाब। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट नंबर कौन कौन से ज़िले को ज़ाहिर करेगा, सूबे को ज़ाहिर करेगा। तो उसी हिसाब से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, देख लेना है कि ये फर्स्ट नंबर कौन सा है। उसके बाद सेकंड पे आपने इसको जजमेंट कर लेनी है कि सेकंड पे कौन सा डिजिट है। तो उसी हिसाब से आपने गूगल पे चल के सर्च कर लेना है टोटल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, सिंध, कश्मीर जो भी होगा। अब जैसे यहाँ से इसके बाद वो पंजाब का रहायशी था तो सेकंड नंबर उसके मैंने यहाँ से सर्च किया टोटल डिस्ट्रिक्ट पंजाब। तो पंजाब की यहाँ से माने कि इसने मुझे बता दिया कि 41 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो यहाँ से वो आपको ये भी बता देगा फर्स्ट नंबर पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, फोर्थ पे कौन सी है। तो इस हिसाब से आप यहाँ से चेक कर सकेंगे। उसके बाद
उसके बाद जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट को ज़ाहिर करेगा ताकि आपके डिवीज़न कौन सा है। तो डिवीज़न भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जिस तरह से CNIC भी लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से जो आप डिटेल देख रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे गूगल पे जाके उसी तरह से। उसके बाद जो आपकी तहसील है, 4 नंबर पे आपकी तहसील ज़ाहिर होती है। अगर वो ज़िला और सिफ़र लिखा हुआ तो सिफ़र का मतलब है आप उस बंदे का, उस CNIC होल्डर का डिवीज़न और तहसील एक ही है, यानी कि उसकी डिस्ट्रिक्ट तहसील एक ही है। अगर सिफ़र होगा, सिफ़र से आगे 1 2 वगैरह लिखा हुआ तो आप यहाँ से गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। टोटल तहसील, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जिस तरह से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जिसकी डिटेल निकालिए उस हिसाब से लिख के सर्च करेंगे। उसके बाद जो 5 पे जो नंबर है वो आपकी यूनियन काउंसिल को ज़ाहिर करता है, और बाकी जो नंबर है वो आपके ख़ानदान नंबर होते हैं। ख़ानदान नंबर जो आपके वालिद, आपके दादा, तमाम नंबर ये एक ही होते हैं, ये आपके ख़ानदान नंबर होते हैं, फैमिली नंबर्स को ज़ाहिर करते हैं। और जो लास्ट में लिखा होगा, ये लास्ट का डिजिट जो होता है 13वां नंबर, ये आपकी जिन्स को ज़ाहिर करता है, आपके सेक्स को ज़ाहिर करता है, आपके जेंडर को ज़ाहिर करता है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 8 है तो ये आपके जिन्स को ज़ाहिर कर रहा है। याद देखिए, ये जो CNIC होल्डर है ये एक फ़ीमेल है। 2 4 6 8 तक के डिजिट्स के ये फ़ीमेल होगी। अगर इसके डिजिट 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा तो मतलब कि ये एक मर्द का CNIC है। तो मैंने से आपको CNIC के मुकम्मल नंबर्स की डिटेल बता दी है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि CNIC होल्डर कहाँ से है, कौन है। चेक करने का मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप भी इसी तरह से बासानी किसी का भी CNIC नंबर से उसकी तमाम डिटेल्स निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कौन है, कहाँ का रैश, ये किस तहसील का है। बासानी आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद बासानी उस CNIC होल्डर की तमाम डिटेल्स देख सकेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके, और मेरी उस वीडियो को आप देख के बासानी फ़ायदा उठा सकें, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। बाय बाय।